सीएम योगी के निर्देश पर आज से सीएचसी पीएचसी पर रात्रि विश्राम करेंगे डॉक्टर। सीएमओ ने दी जानकारी। कहा, डॉक्टर अपने तैनाती स्थल पर नहीं पाए गए तो उनके खिलाफ की जाएगी विभागीय कार्रवाई। गैंग बनाकर गौवंश की तस्करी करने वाले गिरोह के 4 अपराधियों के विरुद्ध उरवा थाने की पुलिस के द्वारा गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई कार्रवाई। एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने दी जानकारी। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने एनेक्सी भवन में अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। सरकार की योजनाओं की प्रगति का अधिकारियों से ली जानकारी। लंबित पड़े कार्यों को पूरा करने का दिया सख्त निर्देश। 5,16,000 बच्चों को पिलाई जाएगी विटामिन ए की खुराक। गोरखपुर जिले में उप मुख्यमंत्री और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने एम्स से अभियान की शुरुआत। कहा, 9 माह से 5 वर्ष की अवस्था तक विटामिन ए की 9 खुराक से बच्चों को मिलता है पोषण। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ एनेक्सी भवन के सभागार में की बैठक। दिए आवश्यक दिशा निर्देश। महिला बंदियों को जिला कारागार में आत्मनिर्भर बनाने के लिए सिलाई कढ़ाई के लिए दिया जा रहा है प्रशिक्षण। वरिष्ठ जेल अधीक्षक डी.के. पांडे ने दी जानकारी। गोरखपुर पहुंचे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, घोसी विधानसभा में खिलने जा रहा है कमल। पीडीए का न वर्तमान है न भविष्य, सपा है समाप्तवादी पार्टी। निषाद पार्टी का 8वां स्थापना दिवस ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ पार्क में मनाया गया धूमधाम से। राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने कहा, निषाद समाज के लोग पहले पौवा पीकर 5 घंटे रहते थे नशे में। नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं फरीद अहमद। अब ग्रामीण इलाकों में लोगों को रात में भी बेहतर इलाज की सुविधा बृहस्पतिवार से मिलने लगेगी। डॉक्टर सीएचसी और पीएचसी पर रात में विश्राम करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अमल करते हुए सीएमओ ने इस व्यवस्था को लागू कर दिया है। वह खुद औचक जाँच करेंगे और जो डॉक्टर अनुपस्थित मिलेंगे उन पर सख्त कार्रवाई तय है। यही नहीं, डॉक्टरों के रात्रि विश्राम की प्रशासन भी रैंडम जाँच कराएगा। आपको बता दें, जिले में 21 सीएचसी व 67 पीएचसी समेत कुल 110 स्वास्थ्य केंद्र हैं। इनमें से जिला अस्पताल व 21 सीएचसी पर इमरजेंसी सेवा है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर आशुतोष दुबे ने बताया कि सीएम के निर्देश से सभी चिकित्सकों को अवगत करा दिया गया है। आज से जांच शुरू की जाएगी। अगर कोई डॉक्टर अपने तैनाती स्थल पर नहीं पाया गया तो उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी शुरू की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर आशुतोष दुबे ने कहा, देखिए, अभी रविवार को माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक समीक्षा बैठक ली थी स्वास्थ्य विभाग की, और विभाग की समीक्षा के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया था कि समस्त चिकित्सकों को निर्देशित कर दें कि रात्रि में अपनी तैनाती स्थल पर रह करके वहां पर अपनी आकस्मिक सेवाएं प्रदान करें। इसका निर्देश हमारी तरफ से जारी किया गया है और माननीय मुख्यमंत्री जी की भावनाओं से लोगों को अवगत करा दिया गया है और उनको स्पष्ट निर्देश दिया गया है, जो लोग वहां रात्रि निवास नहीं करेंगे उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। सर, कितने सीएचसी कैसी हैं? हमारे यहाँ 21। अब आपके शहर गोरखपुर में खुल गया है आपके सफर को आराम और भरोसे लायक बनाने के लिए महिंद्रा का भव्य शोरूम, जिसमें आपको महिंद्रा कार की पूरी रेंज, अब चाहे वो महिंद्रा स्कॉर्पियो, थार, बोलेरो, XUV 400, XUV 300, XUV 700 एवं महिंद्रा पिकअप व मैक्स पिकअप, इन सभी गाड़ियों के मॉडल एक ही छत के नीचे उपलब्ध है और साथ ही आपको मिलेगी महिंद्रा की सर्विसिंग और यहाँ पर महिंद्रा गाड़ियों के एसेसरीज भी उपलब्ध है। अब आप अपने सफर को आसान और भरोसे लायक बनाना चाहते हैं तो एक बार हमारे महिंद्रा के शोरूम में अवश्य आए। हमारा पता है DP ऑटो मेडिकल कॉलेज रोड, अपोजिट सिटी हॉस्पिटल, मुगलपुर, चरगांवा, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर पर्सनल व्हीकल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117290। कमर्शियल व्हीकल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117291। अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में गैंग बनाकर गौवंश की तस्करी करने वाले गिरोह के 4 अपराधियों के विरुद्ध उरवा थाने की पुलिस के द्वारा गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने बताया कि गैंग बनाकर गौवंश की तस्करी के अपराधों पर अंकुश लगाने के अनुक्रम में गैंग लीडर करण चतुर्वेदी पुत्र राजकुमार सहित सह अभियुक्त सनी उपाध्याय पुत्र राधेश्याम उपाध्याय, अंकुश उर्फ परमहंस उर्फ प्रभुनाथ पुत्र राम अवतार और प्रदीप कुमार यादव पुत्र राम रूप के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। इनके द्वारा अपराध से अर्जित की हुई संपत्ति की जानकारी कर उसकी भी कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने कहा, वर्ष 2022 के दिसंबर महीने में थाना क्षेत्र उरवा जनपद गोरखपुर में एक
गोकशी करने वाले पशु तस्करों का गिरोह पकड़ा गया था, जिनसे गोवंशीय पशु, उनका वध करने वाले उपकरण और जिन गाड़ियों पर लाद कर ये ले जाते हैं गाड़ी बरामद हुई थी। इनके विरुद्ध गोवध निवारण अधिनियम में अभियोग पंजीकृत हुआ और विवेचना से आरोप प्रमाणित होने पर आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित। इन्हीं अभियुक्तों के बारे में जानकारी करने पर पता चला कि इनका एक गैंग है जिसका सरगना करण चतुर्वेदी है। माननीय जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वय से इनके विरुद्ध गैंग चार्ट अनुमोदित करा करके गैंगस्टर एक्ट में इनके विरुद्ध आज थाना उरुआ पर अभियोग पंजीकृत हुआ है। चारों अभियुक्तों करण, सन्नी, अंकुश और प्रदीप कुमार यादव के विरुद्ध यह अभियोग पंजीकृत हुआ है। विवेचना से गैंगस्टर एक्ट का अपराध पुष्ट होने पर इनके विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया जाएगा और इनके द्वारा अपराध से अर्जित संपत्ति को 14 गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क भी कराया जाएगा। गोरखपुर पहुंचे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने एनएक्सी भवन में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने सरकार के द्वारा संचालित योजनाओं का अधिकारियों से प्रगति के बारे में जानकारी लेते हुए लंबित पड़े कार्यों को समय से पूरा करने का सख्त निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि दिसंबर माह से पहले सरकार की जो भी योजनाएं हैं उन योजनाओं को पूरा कर लिया जाए। दिसंबर के बाद चुनावी माहौल में कोई काम नहीं हो पाएगा। इस अवसर पर अधिकारियों ने बैठक में अपनी अपनी बातों को उप मुख्यमंत्री के सामने रखा। जिले की बैठक करने की थी, लेकिन समय के अभाव के कारण कुछ बैठक को संक्षिप्त करेंगे। जो इतना कह करके जा रहा हूँ, कोई भी बूथ अध्यक्ष भी हमारी पार्टी का आता है, ये ध्यान रखिएगा कि वो उप मुख्यमंत्री से कम नहीं। कार्यकर्ता कोई समस्या बताता है तो उसको सुनना है, समाधान कर सकते हैं तो समाधान करना है, समाधान करने लायक नहीं है तो उसको बैठा करके क्यों समाधान करने लायक नहीं संतुष्ट करके ही उनको वापस करें। जिले में कहीं भ्रष्टाचार की शिकायत नहीं आनी चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना एक बहुउद्देशीय योजना है। कल अब आप अपने घर की खूबसूरती में चार चांद लगाना चाहते हो तो अब वह चाहे आपका किचन हो, बाथरूम हो, हॉल हो, ड्राइंग रूम हो या आपका अपना ऑफिस, खूबसूरती का एक नाम कजारिया टाइल्स जरूर इस्तेमाल करें और अपने घर की रौनक को बढ़ाएं। अब आपके शहर में खुल गया है कजारिया टाइल्स का भव्य शोरूम, सिरेमिक वॉल और फ्लोर टाइल्स की शानदार रेंज, नवीनतम डिजाइन, सर्फेसेज और फिनिशेज। एक बार हमारे शोरूम पर अवश्य आएं और हमें सेवा करने का मौका दें। हमारे यहाँ हर प्रकार की टाइल्स उपलब्ध है। पता जगरवी एंटरप्राइजेस 64 अतुलित भवन, महेवा बंधार रोड, ट्रांसपोर्ट नगर, गोरखपुर। खूबसूरती का एक ही नाम कजरिया टाइल्स। मोबाइल नंबर 8840602403 8299370240। एक बार पता और सुन लें, जगरवी इंटरप्राइजेज 64 अतुलित भवन, महेवा बंदा रोड, ट्रांसपोर्ट नगर, गोरखपुर। अपने घर की खूबसूरती के लिए एक बार अवश्य पधारें। गोरखपुर जिले में 5,16,000 बच्चों को विटामिन ए की खुराक पिलाई जाएगी। 9 माह से 5 वर्ष तक की अवस्था के बच्चों को इस सिरप का कुल 9 खुराक लेना अनिवार्य है। ऐसा करने से बच्चों को पोषण मिलता है और उनकी बीमारियों से बचाव भी होता है। इसलिए 1 माह तक अभियान चलेगा, जिसका आगाज बुधवार से हो गया है। गोरखपुर जिले में इस अभियान का शुभारंभ उप मुख्यमंत्री और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान से बच्चों को सिरप पिलाकर किया है। उन्होंने अपील की है कि आशा, एएनएम और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की मदद से बच्चों को इस दवा का सेवन अवश्य कराएं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए उप मुख्यमंत्री और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, और 9 माह से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चों को ये ड्रॉप पिलाया जाता है। विटामिन ए की कमी ना होने पाए, बच्चों को उचित मात्रा में पोषण मिले। इसको शुभारंभ आज गोरखपुर जनपद में हमारे साथ माननीय मंत्रीगण ने, माननीय
अध्यक्ष जी ने किया है और मैं सभी बच्चों को, उनके माताओं बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और अपने जिला प्रशासन का, हमारे सीएमओ साहब का, एम्स प्रशासन का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। केंद्र के द्वारा सस्ती दवाइयां देने का लक्ष्य रखा गया है, वहीं प्राइवेट डॉक्टरों का कहना है कि जन औषधि केंद्र में दवाइयों की आपूर्ति नहीं हो पा रही और दवाइयां कामगार नहीं है। जन औषधि केंद्र सामान्य मेडिकल स्टोर से 75% सस्ती दवाइयां उपलब्ध कराता है। आपने कमी की बात बताई है, हम संबंधित अधिकारियों से कहेंगे शीघ्र ही दवाइयां पूरी करें। सर, जैसे ये दवाइयों पे कुछ डॉक्टर ये कह रहे हैं कि ये किडनी और लीवर के लिए बहुत खतरनाक हो रही है, क्या इसमें सच्चाई है? अभी हमें जानकारी आपने दिया है, संबंधित चिकित्सक के बारे में आप बताएंगे तो इसका परीक्षण करा करके हम कुछ कह पाएंगे, लेकिन उच्च कोटि की दवाइयां सभी मरीजों को मिले, ये हमारी अब आपके शहर गोरखपुर में खुल गया है आपके सफर को आराम और भरोसे लायक बनाने के लिए महिंद्रा का भव्य शोरूम, जिसमें आपको महिंद्रा कार की पूरी रेंज, अब चाहे वो महिंद्रा स्कॉर्पियो, थार, बोलेरो, XUV 400, XUV 300, XUV 700 एवं महिंद्रा पिकअप व मैक्स पिकअप, इन सभी गाड़ियों के मॉडल एक ही छत के नीचे उपलब्ध है और साथ ही आपको मिलेगी महिंद्रा की सर्विसिंग और यहाँ पर महिंद्रा गाड़ियों के एसेसरीज भी उपलब्ध है। अब आप अपने सफर को आसान और भरोसे लायक बनाना चाहते हैं तो एक बार हमारे महिंद्रा के शोरूम में अवश्य आए। हमारा पता है DP ऑटो मेडिकल कॉलेज रोड, अपोजिट सिटी हॉस्पिटल, मुगलपुर, चरगांवा, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर पर्सनल व्हीकल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117290। कमर्शियल व्हीकल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117291। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने NXT भवन के सभागार में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, जहां पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा पुष्प गुच्छ देकर अवगत कराया गया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने कहा कि 2024 का लोकसभा चुनाव भाजपा पूरे दम से लड़ेगी, जिसके लिए हम लोग अभी से तैयारी में जुट जाएं। उन्होंने कहा सरकार की योजनाओं का लाभ नागरिकों तक पहुंचाया जाए, इसके अलावा सरकार की योजनाओं का व्यापक रूप से प्रचार प्रसार किया जाए। हम सबके बीच में जिला महिला मोर्चा की जिले की अध्यक्ष है कि आप गोरखपुर महिलाओं की तरफ से एकल पुष्प देकर हमने आदरणीय हमारे जिले के महामंत्री लीडर दुबे जी जिला अध्यक्ष की तरफ से लीडर है, मैं आकर वर्ग के जिले के अध्यक्ष आदरणीय मुरली मनोहर जी, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष सुदर्शन साहनी जी, हमारे बीच में जिले के जिला कारागार में महिला बंदियों को सिलाई कढ़ाई के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसके संबंध में जिला कारागार के वरिष्ठ अधीक्षक DK पांडे ने बताया कि जेल में महिला बंदियों को स्वावलंबी बनाने के लिए जीवा फाउंडेशन की तरफ से सिलाई व कढ़ाई के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे कि वह जेल से बाहर निकलने पर आत्मनिर्भर बन सकें। इसके साथ ही टेराकोटा की ज्वेलरी बनाने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है और कंप्यूटर का भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला कारागार वरिष्ठ जेल अधीक्षक DK पांडे ने कहा, महिला बंदियों को अभी सिलाई की ट्रेनिंग दे करके जीवा फाउंडेशन द्वारा उनको स्वावलंबी बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे कि छूटने के बाद भी वो आत्मनिर्भर बन सकें। इसके अतिरिक्त टेराकोटा का भी की ज्वेलरी बनाने का भी प्रशिक्षण उनको दिया जा रहा है। सर, उनको कंप्यूटर ट्रेनिंग में दिया जा रहा, बताया जा रहा। हाँ, 27 बंदियों को कंप्यूटर की ट्रेनिंग कौशल विकास के तहत दिया जा रहा है। इलेक्ट्रीशियन की भी ट्रेनिंग चल रही है। इसके अलावा टेराकोटा। गोरखपुर पहुंचे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि घोसी में हो रहे उपचुनाव में कमल खिलने जा रहा है, क्योंकि PDA का ना वर्तमान है और ना ही भविष्य है। भाजपा ही वर्तमान है और भाजपा ही भविष्य है। उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, पूरा विश्वास है भारी अंतर से कमल खिलेगा और PDA का न वर्तमान है न PDA का भविष्य है। भाजपा ही वर्तमान है, भाजपा ही भविष्य।
बुंदेलखंड में समाजवादी पार्टी आज से बड़ा अभियान चला रही है। शिवपाल और अखिलेश समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी होने। अब आप अपने घर की खूबसूरती में चार चांद लगाना चाहते हो तो अब वह चाहे आपका किचन हो, बाथरूम हो, हॉल हो, ड्राइंग रूम हो या आपका अपना ऑफिस, खूबसूरती का एक नाम कजारिया टाइल्स जरूर इस्तेमाल करें और अपने घर की रौनक को बढ़ाएं। अब आपके शहर में खुल गया है कजारिया टाइल्स का भव्य शोरूम, सिरेमिक वॉल और फ्लोर टाइल्स की शानदार रेंज, नवीनतम डिजाइन, सर्फेसेज और फिनिशेज। एक बार हमारे शोरूम पर अवश्य आएं और हमें सेवा करने का मौका दें। हमारे यहाँ हर प्रकार की टाइल्स उपलब्ध है। पता जगरवी एंटरप्राइजेस 64 अखिल भवन, महेवा बंधार रोड, ट्रांसपोर्ट नगर, गोरखपुर। खूबसूरती का एक ही नाम कजरिया टाइल्स। मोबाइल नंबर 8840602403 8299370240। एक बार पता और सुन लें, जगरवी इंटरप्राइजेज 64 अखिल भवन, महेवा बंदा रोड, ट्रांसपोर्ट नगर, गोरखपुर। अपने घर की खूबसूरती के लिए एक बार अवश्य पधारें। निषाद पार्टी का 8वां स्थापना दिवस ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ पार्क में धूमधाम से मनाया गया। आपको बता दें कि निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद की अध्यक्षता में पार्टी का स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का भव्य स्वागत किया गया। निषाद पार्टी के स्थापना दिवस में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, सुहेल भारत समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, मंत्री आशीष पटेल, गिरीश यादव, सदर सांसद रवि किशन ने भी भाग लिया। वहीं इस अवसर पर निषाद कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि पहले की सरकारों ने देश व प्रदेश की जनता के बारे में कोई सोच नहीं थी। वह लोग केवल अपने परिवार का विकास करते थे, लेकिन भाजपा गरीब कल्याण योजनाओं के साथ आगे बढ़ रही है। हमें ऐसे लोगों से भी सावधान रहना होगा जिनके समय में प्रदेश में अराजकता का माहौल था और व्यापक रूप से भ्रष्टाचार था। उत्तर प्रदेश दंगाइयों के हवाले था, वह चाहे सपा व बसपा की सरकार हो, लेकिन भाजपा सबका साथ व सबका विकास कर रही है। उन्होंने कहा, निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो आपके हक की बात पीएम मोदी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से करते हैं। वहीं इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि निषाद पार्टी के 8वें स्थापना दिवस को बधाई देता हूं। वो कैबिनेट में अकेले नहीं बैठते हैं, हम उनके साथ बैठते हैं और आपके हक की आवाज सदन में उठाते हैं। उन्होंने कहा, त्रेता युग में भगवान राम की मित्रता निषाद राज से थी और प्रयागराज का किला निषाद समाज का तीर्थ स्थल है, वहां पर कोई भी अवैध कब्जा नहीं रहेगा। उन्होंने कहा, 2014 से पहले कोई भी श्रृंगवेरपुर धाम नहीं गया था, लेकिन 2014 के बाद अधिकतर लोग जा रहे हैं, जिसका अंतर अब देखने को मिलता है। पीएम मोदी गरीबों के भलाई के लिए काम कर रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी प्रदेश के कार्य कर रहे हैं। भाजपा की सरकार गरीब कल्याण के लिए कार्य कर रही है। वहीं इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद समाज में जो विसंगतियां थीं और शोषण हो रहा था उसको आपके पीछे धकेल रहा था, उसको दूर किया है। हम लोग जहां भी जाते हैं डॉक्टर संजय निषाद साथ थे। उनके अंदर हमेशा ये इच्छा रहती है कि निषाद समाज के लिए कुछ किया जाए। उन्होंने कहा, निषाद समाज के हक की लड़ाई लगातार लड़ रहे हैं और आपकी आवाज सदन में हमेशा उठाने का कार्य करते हैं। छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, महाराष्ट्र से हैं, आपके मध्य प्रदेश से हैं, तमिलनाडु से, केरला से, हमारी जो है आंध्र प्रदेश से हैं, तेलंगाना से हैं, बिहार से हैं, उत्तराखंड से हैं, दिल्ली से, राजस्थान से हैं, आपके हरियाणा से हैं। ऐसे बहुत प्रदेशों से आए लोग हमारे कार्यकर्ता हैं। इनके बीच में आपको इतना जरूर याद रखना चाहिए कि निषाद राज के किले को 30 फुट नीचे खुदा कर दफन कर दिया था और माननीय केशव प्रसाद मौर्य के उस सांसदीय क्षेत्र में वो आता था, उसको जंगल से मंगल बनाने का काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का है। वैसे नहीं वहाँ उसे देखिए, आज के दिन में उस जंगल से मंगल में पर्यटक स्थल घोषित है। वहाँ हजारों करोड़ रुपया देकर आज भगवान राम के उस रामचौरा घाट को हो, चाहे निषाद राज घाट हो, चाहे उनका जो है मंदिर है। जय निषाद राज। जिसका हाथ में उठा रावण राज वाला है क्या? दोनों हाथ उठा के बोलिए, जय निषाद राज। महाराजा गुरु निषाद की, महाराजा गुरु निषाद की, निषाद पार्टी। तो हमें पौवा चाहिए कि पावर? क्या चाहिए? क्या
चाहिए? आपके खून में क्या है? आपके वोट में क्या है? लेना है कि नहीं लेना? पक्का? पहले क्या चाहिए? मान सम्मान स्वाभिमान चाहिए कि पैसा चाहिए? क्या चाहिए? ये मान सम्मान स्वाभिमान दिलाने के लिए अभी मैं फिर भाषण दूंगा। मैं स्वागत में इतने बोलूंगा। माननीय उप मुख्यमंत्री जी को कहीं जाना है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, हम लोग अनुशासित सिपाही हैं। बस इतने कहूंगा कि बस ये आपके एक संदेश वाहक है, हमारी आवाज को मुख्यमंत्री तक, आपकी आवाज को प्रधानमंत्री गृह मंत्री तक। जब इतनी बड़ी पार्टी जहां मोदी जी, अमित शाह जी, नड्डा साहब हम लोगों के गार्जियन के रूप में है, आपको देखते होंगे कि प्रधानमंत्री जब भी मिलते हैं तो एक बार जरूर आपके बेटे डॉक्टर संजय के ऊपर हाथ रखते हैं। तो मेरे ऊपर प्रधानमंत्री का हाथ नहीं है, मेरे समाज के ऊपर उनका हाथ है, इसलिए हम लोग गर्व से उन्हें संदेश देना चाहते हैं। बहुत कुछ नहीं है, यह स्थापना दिवस है। स्थापित हम विस्थापित हो गए, मुगलों अंग्रेजों के द्वारा विस्थापित हो गए। माननीय उप मुख्यमंत्री जी से इतने कहूंगा, निषाद पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष और संघर्ष के प्रतीक उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट में जो आपके सबसे मजबूत पैरोकार के रूप में वहां मौजूद रहते हैं, वो अकेले नहीं रहते, केशव प्रसाद भी उनके साथ रहता है। ऐसे आदरणीय डॉक्टर संजय निषाद जी का सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने 8वें स्थापना दिवस पर मुझे आने के लिए आमंत्रित किया और यह जो जनसैलाब यहां पर उमड़ा हुआ है उसका दर्शन करने का अवसर भी। मैं अभी कह रहा था, त्रेता युग में किनकी मित्रता हुई थी याद दिला रहा हूं। बताइए, गरीबों की भलाई के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? दोनों हाथ उठा के बताइए, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? और इसी गोरखपुर की धरती से हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हैं। भैया कार्यक्रम में है, अब हम ये डबल इंजन की सरकार, देश माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, प्रदेश आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, यह जो डबल इंजन की सरकार है वो गरीब कल्याण के लिए समर्पित सरकार है। अभी कल भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से देश को संबोधित किया। पहले गरीबी हटाओ का नारा जरूर दिया जाता था, लेकिन गरीबों को मिटाने का काम तो किए लोगों ने, लेकिन गरीबी हटाने का काम कभी नहीं किया। कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो संबोधित किया था उसमें उन्होंने बताया देश के अंदर 13 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए। आप में से अनेक लोग होंगे, मैं नहीं कह रहा हूं सबको मिल गया होगा, लेकिन अनेक लोग होंगे जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास मिला होगा। मिला है किसी को कि नहीं मिला? मैं भी एक गरीब परिवार से आता हूं। जब छोटी आयु थी तो मेरी माँ, मेरे पिताजी मिट्टी के कच्चे मकान में रहते थे, भाई बहनों, छप्पर डाल करके रहते थे। अगर रात में पानी बरसे और मकान में कहीं पानी रिसने लगे, गिरने लगे, तो रात में ही छाता भी नहीं होता था। बहुत सारे परिवार होंगे इस दर्द को झेले होंगे। कोई बोरी खान की सर पे रख करके रात में जो पानी भर जाता था छत में, वहां से पानी जब नीचे आने लगता तो उसको
बंद करने के लिए मेरी माता जी जाती थी, मैं छोटी आयु पर। शौचालय गरीब आदमी के घर में कभी कल्पना नहीं की जा सकती थी, लेकिन देश में 4 करोड़ गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास प्रदान करने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने किया। रवि किशन के सुपरस्टार बनौलिस, यही भोजपुरिया समाज हमके आज सांसद बनौलिस। आज पूज्य महाराज जी का आशीर्वाद बा। पूज्य महाराज जी बहुत सारा सोच रखा ना मत्स्य समाज के लिए, मत्स्य पालन में आज मंत्री जी बाड़ा नहीं तो मछुआरा समाज के लिए पूज्य योगी महाराज जी भी बहुत बढ़िया बजट रखा। अब मछुआरा समाज के निषाद समाज को कोई चिंता नहीं करनी अपने भविष्य की। जब रउआ लोगन के ऐसा नेता भेटा गई ना, अपन चिंता छोड़ द, बाकी नेताजी का चिंता बा, निषाद पार्टी का चिंता बा, निषाद समाज खातिर। आप लोग रउआ लोग पढ़ी लिखी और जैसे बहुत बढ़िया एगो संदेशा बा कि पौवा चाही की पावर। हम थोड़ा ऊंचा सुनीला हो अंतूर बोलो, पौवा चाही की पावर। क्या हो मेरे साथ मंत्रिमंडल और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में खड़े निषाद राज निषाद पार्टी जिस प्रकार से दबे कुचलों की आवाज उठा रही है, मैं डॉक्टर साहब को उनके पूरे पदाधिकारियों के साथ, उनके सभी कार्यकर्ताओं के साथ ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं और अपना दल परिवार डॉक्टर साहब के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा है, ये मैं उनको आश्वस्त करता हूं। समय कम है, हमारे मुख्य अतिथि को भी बोलना है, हमारे अन्य अतिथियों को भी। सरकार और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की एनडीए की सरकार, समझता हूं कि जिस प्रकार से आपने निषाद समुदाय के लिए हमारे बीच में उपस्थित हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय भूपेंद्र सिंह चौधरी जी, निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय संजय निषाद जी, सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय विधायक हमारे मित्र आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी, अपना दल के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष माननीय मंत्री हमारे छोटे भाई आदरणीय आशीष पटेल जी, माननीय मंत्री हमारे मित्र आदरणीय गिरीश यादव जी, माननीय विधायक ऋषि त्रिपाठी जी, विवेकानंद पांडे जी, राजबाबू उपाध्याय जी, निषाद राज पार्टी के सभी मंचस्थ बड़े नेता, हमारे साथी, सामने बैठे मेरे नौजवान साथियों, पत्रकार मित्रों, माताओं तथा बहनों, संजय निषाद जी को निषाद पार्टी के 8वें स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। संजय निषाद जी ने बहुत मेहनत और लगन के साथ टक्कर ली। निषाद समाज में भी विसंगतियां थी, जो शोषण था, जो अत्याचार था, जो उनको पीछे धकेला जा रहा था, उसको मुक्ति दिलाने के लिए निषाद पार्टी का गठन करने का काम किया। इसलिए मैं आदरणीय संजय निषाद जी को बहुत जैसा कि उनका राजनीति कर रहे थे, संजय निषाद जी हमारे मित्र हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार में माननीय मंत्री है। और सौभाग्य की बात है, जब हम लोग दुनिया के दूसरे देशों के दौरे पर गए तो संजय निषाद जी भी हमारे साथ थे। चाहे उत्तर प्रदेश की धरती हो, चाहे लखनऊ की धरती हो, चाहे देश की धरती हो और चाहे विदेशी धरती हो, संजय निषाद जी के मन में लगातार इस बात की इच्छा रहती है कि हम अपने निषाद समाज को। संजय निषाद जी अपना दल के नेता, सरकार के वरिष्ठ मंत्री आशीष पटेल जी, देश की महान जनता ने जब उन्हें नेतृत्व करने का अवसर दिया तो उन्होंने कभी भी
देश के प्रदेश के समाज के बारे में कोई चिंता नहीं। उन्होंने अपने परिवारों तक चीजें सीमित की। लेकिन मेरा निवेदन आप सब लोगों से है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर जो गरीब कल्याण की योजना है, उन गरीब कल्याण की योजनाओं के साथ हमें आगे बढ़ना है। और हमें उन लोगों से भी सावधान रहना है जिनके समय, उनकी सरकारों के समय प्रदेश में अराजकता, गुंडागर्दी, बेईमानी, भ्रष्टाचार के बिल्कुल एक रोल मॉडल के रूप में चीजें सामने आती है। और उत्तर प्रदेश भाइयों बहनों दंगाइयों के हवाले था और दंगाइयों के संरक्षण में सरकार खड़ी रहती है, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी की सरकार हो। कांग्रेस की सरकारों ने एक वर्ग को तुष्टीकरण करके और समाज में अराजकता और टकराव पैदा करने की कोशिश की। आप सबका आशीर्वाद और स्नेह बना रहे और हमारी जो यात्रा है और देश के प्रधानमंत्री का जो संकल्प है और महात्मा गांधी जिस राम राज्य की कल्पना करते थे, भाइयों बहनों, हम सब लोगों को मिलकर उस राम राज्य के सपने को साकार करना है। और मुझे विश्वास है कि संजय निषाद जी के नेतृत्व में निषाद पार्टी जिन लक्ष्यों को लेकर आगे बढ़ रही है, हम सब लोग उसे पूरा करें, उसे निश्चित रूप से पूरा करेंगे। केवल आपका आशीर्वाद और इसलिए हम सब लोगों को बनता है, मिलता है। और आपकी पार्टी की ताकत और पार्टी सामाजिक और राजनीतिक आधार में जो उनके समर्थक हैं, जो उनके वोटर हैं, जो उनके सदस्य हैं, उनकी अपेक्षाओं के अनुसार काम करेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। मैं एक बार पुनः अपने बड़े भाई निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सरकार के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय संजय निषाद जी का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने हम सब लोगों को आमंत्रित करके आप सबके बीच में अपनी बात रखने का अवसर दिया। मैं ओम प्रकाश राजभर जी का आदरणीय ब्रजेश। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक व केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, शक्ति नहीं है, निषाद राज की भक्ति है। और निषाद राज के उस किले पर भगवान राम रात्रि विश्राम किए थे। आज विश्व स्थापना दिवस पर एक मिट्टी आई है निषाद राज किले से, वो घर घर जाएगी और निषाद राज का चंदन लगाएगी और जनता में जय निषाद राज भगवान श्री राम के उस जो आत्मीयता था, उस त्रेता में जो सुख का राज था, वो बताएगी। और फिर इन बेईमानों को जो इनके हिस्से पर डकैती डाला था उन्हें हटाएगी। और जो निषाद राज भगवान राम जब मिले थे तो रात्रि विश्राम किए थे। अब भगवान राम जहाँ रात्रि विश्राम किए हो, उनके सीने पर कोई किला, कोई मस्जिद बन जाए, हरे रंग का झंडा है, तो वो चंदन, वो मिट्टी ले जाके घर घर बताने जा रहे हैं कि जिस तरीके से आप इकट्ठा हुए, जिस तरीके से एकता बनी, तो अयोध्या में राम मंदिर बन गया। और अयोध्या में आज राम मंदिर बन के खड़ा है, उसमें भी निषाद राज की मूर्ति लग रही है। तो आप सब लोग एक हो जाओ और एक होते ही अपने आप मस्जिद हट जाएगा और निषाद राज का किला बन जाएगा। इस संकल्प आज का जो स्थापना है, ये स्थापना ये विस्थापित लोग हैं, अंग्रेजों मुगलों के द्वारा विस्थापित लोग हैं, आज स्थापित हो रहे हैं भारतीय राजनीति में। आज ये हमें तय हो गया कि पूरे प्रदेश से के साथ साथ और भी प्रदेशों से जिस तरीके से हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी कार्यकर्ता आए हैं, जैसे छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से, तमिलनाडु से, तेलंगाना से, आज के आंध्र प्रदेश से, उत्तराखंड से, दिल्ली से, राजस्थान से, बिहार से और तमाम जगहों से आए हुए हैं। ये सारे कार्यकर्ताओं का हम आज के दिन में संकल्प एक ही है कि घर घर जय निषाद राज जाएगा और तब जाके इस देश में सुख का राज आएगा। और आज के जो स्थापना दिवस है, हम अपने को सौभाग्यशाली है कि मोदी तक पहुंचाने में जिन लोगों के दिलों में हमने जगह बनाई थी, आज उन्होंने दिल में अपनी जगह दिखा दिया कि आकर भरी गर्मी में, भरी बरसात में दूर दूर से कल के चले हुए हैं। तो उनको कुछ नहीं चाहिए, मैंने इतने कहा पौवा चाहिए, क्या चाहिए, तो उन्होंने कहा नहीं पावर चाहिए। तो उन्होंने कहा पौवा कै घंटा का है, 5 घंटा, और पावर मतलब 5 साल होता है, तो 5 साल का मतलब 20 साल है। इसलिए आज के दिन में हम लोग सरकार के साथ हैं और धीरे धीरे इनको पता हो गया है कि अगर कुछ भी होगा, जितने आरक्षण के मुद्दे हैं मोदी हल करने वाले हैं, इनके नीति बनाने मोदी कुछ भी देने वाले हैं, वो सब मोदी है। और नीतियां बन रही हैं, जब इनके सुख, इनके बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए बन रही है, निषाद राज किला बन रहा, तो सारी व्यवस्था भी हो जाएगी।
और विपक्ष के मुंह पर जो छोटे मोटे एकता, आज के दिन में जो एकता है, वो एकता में आज का जो एकता है ये प्रदर्शित करता है कि हमारी यूनिटी में स्ट्रेंथ है और मतलब जो शक्ति है, जो एकता में ही शक्ति है और शक्ति का प्रदर्शन नहीं है। मैंने बताया कि ये अपने खून की भक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं कि हम लोगों ने देश को आजाद कराया था, फिर से हम अपने अधिकार। आज निषाद पार्टी के स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय संजय निषाद जी को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। एनडीए का हमारा ये बड़ा सहयोगी दल है और निषाद पार्टी ने इन 8 वर्षों में बहुत मजबूती प्रदेश में काम करके हासिल की है। निषाद पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं। देखिए 2024 में जो हालात है, उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। आने वाले समय में सबसे बड़ा हम भारत हाँ, सच्चाई है 2047 तक जो एजेंडा है, बड़े बड़े अर्थशास्त्री भी मान रहे हैं कि हम तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनकर के उभरेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि 2024 सपना है और 2045 जो है। देखिए आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस ढंग से देश में, खासकर उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं, हम सभी 80 की 80 सीटें अपनी सहयोगी दलों के साथ जीतेंगे और इसमें कोई शक की गुंजाइश अब नहीं बची। स्थापना दिवस कार्यक्रम है, उसी की दृष्टि से आज आना हुआ था, लेकिन मैं जहां जाता हूं पहले भारतीय जनता पार्टी के चाहे कार्यकर्ता, नेता, उनसे भी मिलना रहता है मेरा, तो पहले मैंने कहा कार्यकर्ताओं को दर्शन कर लूं, फिर निषाद पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे और कुछ विकास से जुड़े हुए विषयों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। आज इसी क्रम में आना।